दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉपिक चल रहा था एसएससी सीजीएल, सीडीएस, सीपीओएसआई और एसएससी का जितना भी जोन आता है उसके लिए मैथ। और मैथ में टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री का, यानी कि ज्यामिति का। और इसके पहले हमारी ज्योमेट्री की करीब 7 या 8 क्लासेस हो गई हैं। तो जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके पहले बेसिक से लेकर के 7 या 8 वीडियो जो हमारे पड़े हुए हैं उसको जरूर देखें, और फिर उसको आराम से देखने के बाद आप इस वीडियो पर आएं, क्योंकि आज हम बात करेंगे जितनी क्लासें हुई हैं उनके उन लेक्चर्स के आगे को लेकर के। और तो आपसे कहना यह है कि सबसे पहले आप उन पुराने वीडियो को देख लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना एक बेसिक तैयार करके, बेस बना करके आप इस वीडियो पर आएं। और आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिससे कि आपको सभी कोर्स आसानी से एक साथ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्री को अपने पिछले वीडियो के आगे से। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि टेंजेंट, नॉर्मल और जितने भी सेंटर्स बनते हैं, जैसे कि इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉयड की सारी कहानी हुई थी। सभी ट्रायंगल में कैसे कैसे बनेंगे, एक्यूट में, ऑब्ट्यूस में, न्यून कोण में, अधिक कोण में, सम कोण में या फिर समबाहु त्रिभुज में। तो आज हम लोग चलेंगे बस अपने उसी वीडियो और उसी लेक्चर के बिल्कुल आगे से। तो टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमने यहां लिख दिया कि उसी के आगे से जियोमेट्री चल रहा था, और ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है एसएससी सीजीएल के लिए। ज्योमेट्री फॉर सीजीएल की परीक्षा हो या फिर सीडीएस की परीक्षा हो या फिर सीपीओएसआई की परीक्षा हो, इन सभी लोगों में ये चीजें आएंगी। और जो भी एसएससी के और पेपर होते हैं, एसएससी 10+2 ईटीसी, तो आज हम लोग देखेंगे उसी के आगे से। और आज की जो हमारी पहली फोटो है ज्योमेट्री को लेकर के, आखिर वो है क्या? आज की हमारी पहली फोटो है कि जैसे मान लीजिए हमने आज की अपनी पहली बात लिखा, ये हमने एक बना दिया ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है ना, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, 90 से कम वाला हो या 90 से ज्यादा वाला हो। यहां लिख दिया हमने ए, यहां लिख दिया गया बी और यहां लिख दिया गया सी, ए बी और सी। अच्छा, अगर हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं, ये इसका ये वाला एंगल है, इसका ये वाला एंगल है। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे इन सेंटर को लेकर के, तो इन सेंटर तभी बना था, अंतः केंद्र तभी बनता है कि जब इसके बीच से ये लाइन जो है आपके इस वाले एंगल को आधा आधा करेगी, और इस वाले एंगल को भी ये लाइन आपकी आधा आधा करेगी। ये तो जहां पर ये हमारे एंगल के बाइसेक्टर आपस में मिलते हैं, इसका ध्यान रहे, हमने आपको बताया होगा कि इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र कैसे बना था। अंतः केंद्र या इन सेंटर जो बनता है, उसको बनाने के लिए हम किसी भी एंगल को, अपने दो एंगल को हम यहां से आधा आधा करेंगे कम से कम। वैसे तीनों एंगल होते हैं, ये वाला भी एंगल होता है, ये वाला भी हो जाएगा, और ये सी वाला एंगल भी हमारा यहां से आधा होगा। लेकिन अगर हमने अपने दो एंगल को आधा आधा किया, तो यहां पर हमारा जो है इन सेंटर आई बनता है, इन सेंटर आई। अब किताबों में कोई इसको आई कहता है, कोई इसको सी कहता है, कोई इसको ओ कहता है, लेकिन इसको अगर हम बात करें एक प्रॉपर ढंग से, तो इन सेंटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, यानी कि अंतः केंद्र को लिखते समय हम आई का प्रयोग करें। तो ये हमारा आई बन गया। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई ये बताइए कि जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, ये जो हमारा एंगल होगा, एंगल बी आई सी, ये कितना होगा? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एंगल बी आई और सी ये बराबर कितना होना चाहिए, तो इसको जानने के लिए हम लोग इस पर कुछ काम करेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, ये आपका पूरा एंगल है बी, तो हमने इसको लिख दिया कि भाई ये एंगल हो गया है b/2, ये हमारा एंगल हो गया है b/2, ठीक है ना। और b/2 के बाद क्या हुआ, इसको हटाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं ना। ये हमने यहां लिख दिया b/2, और ये वाला एंगल है c, तो इसका आधा हो जाएगा c/2। अगर हमें i निकालना है, तो इस वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो जोड़ होता है वो होता है 180, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल,
तो हमने क्या किया, हमने यहाँ लिख दिया b/2, हमने यहाँ लिख दिया c/2 और ये हमने लिख दिया एंगल I और ये बराबर हो गया है 180 डिग्री। ये आपका हो गया 180 डिग्री। क्योंकि हमको एंगल I को निकालना था तो हमने एंगल I को यहाँ लिखा और ये आपका हो गया है 180। B और C को हमने वहां भेजा तो ये माइनस में आ गया 1/2, दोनों में कॉमन है तो ये आपका हो गया है B + C। ठीक है, B + C हो गया। अच्छा, अब इस पूरे ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में क्या है हमारे पास, कि जब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC तो ABC में A एंगल, B एंगल और C एंगल, ये जो ये वाला एंगल है सभी को मिला करके एंगल A, B और C, ये जो हमारे पास तीन एंगल होते हैं तीनों का सम होता है 180 डिग्री। यानी जो हमारे पास ये एंगल B और एंगल C आएगा ये हो जाएगा 180 - A, ये आपका हो जाएगा 180 - A। तो जहां पर हमारे पास ये B और C लिखा हुआ है हम यहीं पहुंचेंगे, एंगल I लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 1/2 और जहां पर ये लिखा था B + C उसकी वैल्यू आ जाएगी 180 - A। तो हमने यहां लिख दिया है 180 - A। अब क्या हो जाएगा कि ये आपका आ गया एंगल I और एंगल I हो गया है, देखिए 180 माइनस ये दो इसे काटेगा, एक बार पूरा लिख लें है ना, समझ लें अच्छे से। तो ये हो जाएगा 180/2 90, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये A नीचे आ जाएगा 2 तो ये हो जाएगा A/2 और ये हो गया यहाँ से I और बराबर 180 - 90, ये 90 हो गया और 90 के बाद ये हमारे पास हो गया है कितना, ये हो गया है हमारे पास A+2। आगे से हम लोग पेपर में सिर्फ इस वाली बात को याद रखेंगे, बस ये वाली बात हमें याद रखना है कि आज के बाद से अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई एंगल B और C को काट करके I बनाया गया है या इसका अंतः विभाजन हुआ है, हम इसी को बोल सकते हैं इंटरनल बाइसेक्टर। यहाँ पे लिख लें इंटरनल INT और यहाँ हमने लिख दिया बाइसेक्टर। बाइसेक्टर इसको हिंदी में कहते हैं अंतः समद्विभाजक, है ना, अंतः समद्विभाजक कोण, है ना, अंतः समद्विभाजक कोण अगर बनते हैं तो आज के बाद से हमको पेपर में ये सारी बातें नहीं बोलना है। जैसे ही कोई बोले कि भाई एंगल B और C को आधा आधा काट करके एक एंगल बना है I त्रिभुज के अंदर, तो कितना होगा A या कितना होगा I, तो जब भी आपको एंगल I को निकालना हो, इस वाले एंगल को निकालना हो, जो इसके पीछे वाला एंगल हो, ये वाला एंगल, आप इसका लिख दें 90 में इसका आप आधा जोड़ दें। अगर आपसे कोई ये पूछे और मान लीजिए कि ये वाला दिया हुआ है 60 डिग्री, है ना, अगर ये वाला आपको दिया गया है मान लीजिए 60 डिग्री और कोई आपसे ये वाला पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, 90 में 60 का आधा, है ना, 60 का आधा आप खाली जोड़ देंगे और इसका आ जाएगा आंसर। जैसे हमने लिख दिया 90 और 60 का आधा यानी कि 30, तो ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये वाला जो कोण होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका कितना, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई, तो आगे से हम सिर्फ बस अपनी इस वाली बात को यहाँ याद रखेंगे और कोई बात हमको याद ना रहे, ये वाली बात अच्छे से समझ करके हम लोग इसको याद रखेंगे। ठीक, कि I निकालना है तो 90 + A/2, ठीक ना। और ये सारी बातें हो गई और इन सारी बातों के बाद कि I और इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं यहां से, तो इस एंगल को निकालने के लिए 90 + A/2 की बात कर लेंगे और बस इतनी ही बात को हम लोग बस यहां से याद रखें कि भैया 90 + ये A/2 होता है। ध्यान रहे मामला है इंटरनल बाइसेक्टर का, ठीक, अंतः कोण समद्विभाजक जब हमारे पास बनेंगे हम तब इसको लगाएंगे। ठीक है भाई, सबको आ गया होगा। आइए अब हम क्या करेंगे, अंतः विभाजन के बाद अब हम देखते हैं कि जब हमारे कोण बाहर से काटे जाएंगे, है ना, बाहर, तो जब हमारा विभाजन होगा एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल विभाजन में क्या करेंगे, इसको हटाते हैं और इन वाली बातों को हटाने के बाद ये सारी बात हम यहां से काटते हैं, हटाते हैं और आइए देखते हैं अपनी कुछ अगली कहानी।
कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, ये वाला हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ऐसे बनाया, ये बना दिया, और ये हो गया है ABC। तो हमने यहां लिख दिया A, यहां लिख दिया हमने B, और यहां लिख दिया क्या चीज, यहां हमने लिख दिया है C। ठीक है ना, यहां हमने लिख दिया है जाकर के कितना, हमने लिख दिया है C, ये लिख दिया, यहां हमने लिख दिया जाकर के C। अब C में क्या करेंगे कि यहां हम यहां पे लिख रहे हैं कि एक्सटर्नल, यहां हम लिख रहे हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बायसेक्टर, हम लिखने वाले हैं एक्सटर्नल बायसेक्टर, एक्सटर्नल बायसेक्टर की बात करेंगे इस चीज को लेकर, एक्सटर्नल बायसेक्टर। और जब एक्सटर्नल बायसेक्टर की बात होगी हमारे पास, तब क्या किया जाएगा, तब हम यहां से एक्सटर्नल बायसेक्टर की जब बात कर रहे होंगे, तब हम इस चीज में क्या लिख रहे होंगे कि बाह्य समद्विभाजक, बाह्य, इसको ध्यान देना, ये हो जाएगा आपका बाह्य समद्विभाजक, है ना, बाह्य समद्विभाजक। कैसे बनेगा ये, अगर हमको बनाना है बाह्य समद्विभाजक, तो बाह्य समद्विभाजक को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले एंगल को हम लोग हल्का सा ऐसे आगे बढ़ाएंगे, इसको हम लोग जाकर के आगे बढ़ाएंगे, और यहां से ये हमारा B एंगल था, ये हमारा C एंगल था। हमने क्या किया कि इस वाले एंगल को बाहर बाहर से, ये देख लीजिए, इसको बेटा ऐसे बाहर बाहर से, है ना, बाहर बाहर से इसको ऐसे आधा आधा हम ले आएंगे, आधा ये हो जाएगा और आधा आपका हो जाएगा यहाँ के बाद से लेकर के ये। तो जो आपका एंगल पहले ऊपर बन रहा था वही आपका एंगल अब यहाँ बन जाएगा O। तो हमने यहाँ O बना दिया, है ना, वही I की तरह, ये हमारा हो गया एंगल O। अब ये O कैसे आएगा, अब ये O ऐसे आएगा कि देखिए हमारा ये पूरा एंगल होता है B, है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा एंगल होता है B, ये पूरी लाइन होती है 180 की, ये वाला B यहां से हटा लेंगे, ये वाला B यहां से हटा लेंगे, तो ये हमारे पास बचेगा 180 माइनस B, उसका आधा आधा, तो बेटा ये हो जाएगा 90 माइनस B/2, आधा इसको मिल जाएगा और आधा मिल जाएगा 90 माइनस B/2। ये हमारे पास एंगल लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है C, पूरा हमारा एंगल होता है 180 का, C को हमने हटा लिया, ये हो गया 180 माइनस C, तो आधा आधा ये भी हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 90 माइनस C/2 और ये हो जाएगा 90 माइनस C/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, इस वाले में, नीचे वाले में, अब हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, इस वाले में, नीचे वाले में, और नीचे वाले ट्रायंगल में इसके सभी एंगल को जोड़ करके इसको हम लिखेंगे 180। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये O वाला एंगल, तीनों का जोड़ कितना, 180 हो गया। हम यहां पहुंचते हैं, हमने कहा ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस B/2, ये हो गया जो C वाला बचा था, ये वाला एंगल, तो ये हमारा हो गया 90 माइनस कितना, C/2, और एक एंगल हमारे पास ये वाला था, एंगल O वाला, हमने यहां लिख दिया कि ये हो गया है एंगल O, और ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया है 180 डिग्री का। ठीक है ना, ये हमारा हो गया 180 डिग्री का। देखो ये वाला 90, ये वाला 90, 180 और ये कट गया, तो अब क्या हो गया, जब ये हमारे पास से कट गया तो यहां बच रहा है एंगल O, तो ये आ गया एंगल O बराबर, ये माइनस का B माइनस का C जब उधर जाएगा तो दोनों का आधा आधा कॉमन आएगा, और ये हो जाएगा B प्लस कितना, ये आपका हो जाएगा B प्लस C हो जाएगा। ठीक भाई, अब क्या करेंगे हम, B प्लस C, अभी आपने देखा था कि ये जो तीनों एंगल होते हैं A प्लस B प्लस C, इसका योगफल होता है कितना, 180 डिग्री। अभी हमने लिखा हुआ था कि ये जो A प्लस B प्लस C होता है, इसका सम होता है 180, तो यहां से जो ये B प्लस C होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस A हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये हमारा हो गया है एंगल में O बराबर, ये हो गया है 1/2, और ये लिखा है B प्लस C, तो B प्लस C को हटाकर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 180 माइनस में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस का A हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आना शुरू हो जाएगा एंगल O बराबर, ये इसे काटेगा तो 90 बचेगा, ये वहां जाएगा तो माइनस A/2 हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, और ये आ गया। ठीक ना, ये हमारा आ गया A/2।
इस वाली बात को हम आगे से बस याद रखें कि जब हमारा बाइसेक्टर अंदर हुआ था तो यहां पर आ रहा था 90 प्लस a/2, और जब हमारा बाइसेक्टर ऐसे बाहर हो रहा है, जब हमारा कोण का विभाजन बाहर बाहर से हो रहा है, तो 90 में से इसके पीछे वाले एंगल का आधा हमेशा घटाया जाएगा। आगे से हम इन सारी बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस वाली बात को बहुत ही अच्छे से याद रखें कि 90 माइनस a/2 हमें करना है, और ये काम हमें तब करना है कि जब हमारा कोण का विभाजन बाहर बाहर से होगा, यानी कि जब हमारा ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा ये वाला, हम तब ये बात करेंगे एक्सटर्नल बाइसेक्टर को लेकर के, जब हमारा ये बाह्य समद्विभाजक वाली बात होगी। ठीक है भाई, तो आगे से हम सिर्फ याद रखेंगे कि हमें कब 90 प्लस a/2 बोलना है, हमें कब 90 माइनस a/2 बोलना है। ठीक भाई, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। अब इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और चलते हैं यहां से आगे और देखते हैं कि भाई अब इसके बाद क्या हो सकता है। इस वाली बात के बाद अब क्या रहा होगा। चलिए भाई, इनको हटा रहे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, डाउनलोड करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, तो आपकी पूरी कहानी अच्छे तरीके से ये होना शुरू हो जाएगी। चलिए भाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई अगर मान लीजिए कि हमारा सवाल आ गया सेमी इंटरनल एक्सटर्नल, सेमी हमने यहां लिख दिया इंटरनल डॉट एक्सटर्नल, सेमी इंटरनल सेमी एक्सटर्नल। अगर हमारे पास ये आ गया कि एक आ गया है सेमी इंटरनल और सेमी एक्सटर्नल, अगर मान लीजिए ये आ गया है, हम लोग तब यहाँ पर कौन सी बात करेंगे, कैसी बात करेंगे, सेमी इंटरनल में और सेमी एक्सटर्नल में, तब हम लोग यहाँ पर कौन सी बात करें, तब बात होगी कुछ ये वाली, है ना। सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब होता है आधा, है ना, आधा। आधे का मतलब हो गया कि जब हम आधी आधी बात करेंगे तब अपनी बात को हम किस तरीके से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, और हम यहां से इसको क्या कहेंगे। देखिए, सेमी का मतलब हो गया है कि जैसे मान लीजिए कि हमने ये ट्रायंगल यहां बनाया, ये ट्रायंगल हमने ऐसे बनाया, और इस ट्रायंगल को बनाने के बाद हमने क्या किया, ये लिख दिया ए, ये लिख दिया हमने यहाँ पर बी, और ये लिख दिया सी। सेमी का मतलब होता है कि आधा एंगल अंदर से काटेंगे, और ये देखिए हमने आधा एंगल काटा है अंदर से, हमने ये काट दिया, और आधा एंगल हम काटेंगे बाहर से। कैसे काटेंगे, सी को हटाओ पहले यहाँ से, ये सी वाला एंगल है, इसके लिए हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये हमारा है बाहर वाला एंगल, तो जब इसको हम हाफ हाफ करेंगे तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, और ये हमारा ओ पॉइंट हमको यहां मिल गया। ठीक है, मतलब आधा ये हो गया, आधा ये हुआ, तो ये हमको यहां से मिलना शुरू हो गया कि ये हमारा आधा आधा एंगल है। अगर हमको निकालना हो कि भाई जो ये वाला एंगल है यहां से ये कितना होगा, तो इसको जानने के लिए एक बार हम फिर देखते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जब दोनों कोण काटे गए थे अंदर से, हमने देख लिया था, जब दोनों ही कोण काटे गए थे बाहर से, वो हमने सीख लिया है। अब आधा कोण काटा गया है अंदर से, और आधा कोण काटा गया है कहां से, बाहर से, है ना। दैट इज कॉल्ड सेमी इंटरनल सेमी एक्सटर्नल। तब कैसे करेंगे, तब इसको जानने के लिए हम लोग इसमें एक काम करेंगे। तब इसको जानने के लिए क्या करेंगे कि जैसे ये हमारा एंगल था पूरा पूरा बी, आधा वो आधा ये, तो ये हो जाएगा बी का आधा, और ये हमारा जो एंगल था ये वाला, ये एंगल था सी, पूरा एंगल था 180, सी को हटाया, ये हो गया होगा 180 माइनस सी, आधा आधा होना है, तो 90 माइनस c/2, और 90 माइनस c/2 हमारा ये हो जाएगा, आधा इंटरनल आधा एक्सटर्नल। ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि अब हमको आना है अपने इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये वाला, अब हमको लेना है अपना ये वाला ट्रायंगल, यहां से ब्लू डॉटिंग वाला ट्रायंगल, ये वाला ओ सी और बी। तो हमने यहां लिख दिया जाकर के, हमने कहा भाई इन ट्रायंगल, ये देख लीजिए, इन ट्रायंगल ये बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी क्या क्या हो सकता है,
ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये ओ वाला एंगल, तीनों का जोड़ है ना इस वाले में। तो हमने यहां लिख दिया b/2 प्लस हमने लिख दिया ये c प्लस आधा वो बचा हुआ था तो 90 माइनस c/2 और प्लस लिख दिया एक और बचा हुआ था एंगल O। तो ये हो गया है एंगल O। ये सभी लोग मिलकर कितना हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास आ गया है b/2 और ये आ गया है हमारे पास c में से आधा c घट गया तो ये बचेगा आधा c। 90 को हमने वहां घटा दिया तो ये हमारे पास एंगल O बचा। 180 में 90 माइनस हो गया तो ये आ गया है 90। यानी कि एंगल O का निकालना है तो हमें 180 में से माइनस करना पड़ेगा ये वाली बात, इसको हमने वहां भेजा तो माइनस में ये हो गया है हाफ और ये हो गया है b+c। देखिए अभी हमने कई बार बोला है कि इस पूरे ट्रायंगल में यानी कि ए बी और सी वाले में a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी का जो मान होता है, अभी कई बार इसको बोल चुके हैं, ये हमेशा होता है 180 डिग्री। अगर हमें b और c निकालना है तो ये आ जाएगा 180 माइनस a। तो हम यहाँ पहुंचते हैं और हमने कहा कि एंगल O बराबर ये आ गया है 180 माइनस 1/2 और b प्लस c को हमने हटाया और यहाँ लिख दिया 180 माइनस कितना? ये बेटा हमने लिख दिया a। फिर क्या आ जाएगा? आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 180। अब ध्यान देना कि जो एंगल O आने वाला है ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 180 और ये हो गया कितना हो गया? 90। b+c और b+c। अच्छा एंगल O हो गया है हमारे पास इतना, ये बेटा 90 था तो यहाँ पर 180 नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पर 90 बचा था तो ये 90 होगा, यहाँ पर ये 90। तो ये हमारे पास हो गया एंगल O जो आया ये हमारे पास हो गया 90 और माइनस ये और ये कटेगा तो ये भी 90 और ये भी 90। 90 और 90 कट जाएगा, खत्म हो गया। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएगा कितना? केवल आ जाएगा ये हमारे पास a/2। यानी कि आज के बाद से अगर आपको ये निकालना है तो आप इस वाली बात को हमेशा अपने माइंड में याद करके रखें, ठीक ना? क्योंकि यहाँ से ये क्या हुआ है, यहाँ से ये हमारे पास 90 था और 180 और आधा ये कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस जब मिलेगा तो प्लस बन जाएगा और बाद में ये 2 है तो 2 यहाँ भी आएगा तो ये हमारे पास आ गया है a/2 है ना। 180/2 और a/2 है ना, 2 यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा तो कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया है a/2। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आज के बाद से अगर आधा आपका एंगल कट रहा है अंदर से और आधा एंगल कट रहा है बाहर से तो हम इस वाले एंगल को निकालने के लिए जहां पर ये कटिंग हो रही है हम उसके लिए इस वाले एंगल का सिर्फ आधा एंगल लिखेंगे। अगर यहाँ लिखा हुआ है मान लीजिए कितना, अगर यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 70 डिग्री और कोई आपसे O पूछ रहा है तो O का मान ऑटोमेटिकली हो जाएगा जस्ट आधा, इसके बेस पर 35 डिग्री। तो आगे से हम इन तीन बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें कि एक केस था 90 प्लस a/2, एक केस था 90 माइनस a/2 और एक केस हमारे पास है केवल a/2 का। एंगल O बराबर a/2। ठीक है भाई, सबको आ गया होगा? 90 a/2 और 90 का मामला आ गया यहां से इतना। ठीक, चलिए भाई इसको हटाते हैं। तो ये चीजों के बाद अब हम लोग आते हैं कुछ अलग कहानी पर। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हटा रहे हैं और बेटा इसको हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, CGL, CDS, CPO और इसके लिए ये आपकी सारी कहानियां कुछ ऐसे होंगी। अच्छा भाई अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें एक काम करते हैं,
जैसे मान लीजिए कि कभी कोई आपसे कह दे कि ये आपका सरकम सेंटर है, किसी ने कह दिया कि भाई ये जो है ये आपका क्या है, ये बेटा आपका है सरकम सेंटर, तो हमने यहां लिख लिया सरकम सेंटर, है ना, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, इसका ध्यान रहे। सरकम सेंटर को हम लोगों ने हिंदी में कहा था परिकेंद्र, ठीक। इसको डिनोट किया गया था कभी सी से कभी ओ से, है ना। कोई इसको सी कहता है, कभी कभी इसको सवालों में ओ कहते हैं, परिकेंद्र, सरकम सेंटर या परिकेंद्र। जो वीडियो इसके पहले हुआ था उसमें हम लोगों ने सरकम सेंटर, इन सेंटर, आर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड को हमने अच्छे से पढ़ा था, यानी कि परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। तो अब हम बात कर रहे हैं परिकेंद्र के उसी वीडियो के आगे से। कैसे बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, किसी ने कहा कि ये एक बना हुआ है ट्रायंगल, ये एक बना हुआ है ट्रायंगल, और ट्रायंगल में ये ए लिखा हुआ है, ये यहाँ पर बी लिखा हुआ है और ये यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ए बी और सी। ये लिखा हुआ है ए बी और ये बेटा सी लिखा हुआ है, ए बी और सी। अगर कोई आपसे कहता है कि मान लीजिए कि ओ इसका जो है वो सरकम सेंटर है, यानी ये जो ओ बना हुआ है ओ इसका सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, ठीक है, परिकेंद्र है। अगर ये परिकेंद्र है तो एक बात जान लें, अगर ये परिकेंद्र है तो इसके बाहर बाहर, अगर ये परिकेंद्र बना हुआ है तो इसके बाहर बाहर यहां से एक सर्कल ऐसे घूमता है, इसके बाहर बाहर, ठीक। अगर ये सर्कल घूमता है इसके बाहर बाहर, तो जिस समय हम इसको ऐसे मिलाते हैं, यहां से ला करके ऐसे मिलाते हैं इस तरीके से, तो अगर आपसे कभी कोई ये वाला एंगल पूछता है, ये वाला एंगल, है ना, तो ये बात तो हमने आपको बताई थी अपने लेक्चर नंबर 1 में कि अगर कभी सर्कल बन रहा हो तो जो ये वाला एंगल होता है एंगल ओ, वो हमेशा अपने उस एंगल का डबल होता है। अगर कोई कभी आपसे परिकेंद्र कहता है तो एंगल ओ जो होता है वो अपने एंगल, ऊपर वाले एंगल का, अपोजिट एंगल का क्या होता है बेटा, ये डबल होता है। ये बात तो हमने सीखा था सर्कल में भी कि अब चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो सरकम सेंटर हो, कुछ भी दिया गया हो, कि अगर आपसे कोई ये वाला बात पूछता है तो वो इस वाले एंगल का हमेशा डबल होता है इन केस ऑफ सरकम सेंटर, इन केस ऑफ परिकेंद्र। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये वाला एंगल है 40 और कोई आपसे ये वाला पूछता है तो बेटा ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, ये बेटा आपका हो जाएगा 80 डिग्री, है ना। 40 का हो जाएगा डबल और कितना हो जाएगा, ये बेटा आपका हो जाएगा 80 डिग्री। 40 का डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ठीक है, 40 का डबल या 40 का दुगुना। तो अभी तक हम लोगों ने इन सेंटर को सीख लिया है, उसके जो एंगल्स हैं उनको सीख लिया है, और जो हमारे पास 40 का डबल हुआ परिकेंद्र में हमने उसको सीख लिया है। अब हम बात करेंगे एक इसके अंतिम भाग की जिसका नाम था ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। लंब केंद्र बनने पर हमारा कोण कैसा होगा, एंगल कैसा बनेगा, आइए देखते हैं उसको भी। तो लंब केंद्र बनाने के बाद एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, और सरकम सेंटर की बात यहाँ से हम हटा रहे हैं और बात करेंगे लंब केंद्र की, है ना। चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं ऑर्थो सेंटर। हमने यहाँ लिख दिया कि भैया अगर कभी ऑर्थो सेंटर की कुछ कहानी आई, इसकी ऑर्थो सेंटर की, अगर मान लीजिए कि ऑर्थो सेंटर कहीं से आया, ऑर्थो सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लंब केंद्र, है ना, इसको कहा जाता है लंब केंद्र। तो ये बेटा हो गया है लंब केंद्र, और लंब केंद्र को हम लोग कहते हैं क्या चीज, एच कहते हैं, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। तो अगर कोई कहानी आती है मान लीजिए लंब केंद्र को लेकर के, ऑर्थो सेंटर को लेकर के, तब कैसे होगा, एक बात देखते हैं पहले इस पर, एक बात पहले इस पर देखते हैं। मान लीजिए कि देखिए अगर हमने एक ये ट्रायंगल बनाया लंब केंद्र को लेकर के, मान लीजिए कि हमने एक ट्रायंगल बनाया है, ये वाला, ये लाइन बनाई, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, हम इसमें बनाने जा रहे हैं लंब केंद्र। अच्छा ध्यान दिए रहना,
लंब केंद्र को मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में कि लंब केंद्र को बनाने के लिए जो त्रिभुज के सिरे होते हैं ये वाले, लंब केंद्र को बनाने के लिए जो त्रिभुज के सिरे होते हैं ये वाले, हम लोग यहां से एक लाइन बनाते हैं। हम लोग यहां से एक ऐसे लाइन बनाते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पर। यहां से लाइन बनती है 90 डिग्री पर, यहां से लाइन बनती है बिल्कुल 90 डिग्री वाली, मतलब ये लाइन बनेगी आपकी 90 डिग्री की। तो जहां पर ये लाइन भी यहां से आएगी, तो जहां पर ये हमारे दोनों या तीनों लाइनें काटेंगी, यहीं पर हमारा बन रहा होगा लंब केंद्र, कौन सा, H। अब अगर आपसे कोई लिख दे कि भाई ये A लिखा हुआ है, ये यहां पर B लिखा हुआ है और ये यहां पर C लिखा हुआ है, तो C के बाद क्या होगा कि ABC हो गया है। कोई आपसे पूछे कि भाई ये वाला जो है एंगल यहां से कितना होगा, ये एंगल यहां से कितना होना चाहिए, ये जो एंगल है ये वाला, तो इस एंगल के लिए हम लोग एक काम करेंगे, है ना। आइए कुछ देखते हैं कहानी इसकी कि हम इस पर कौन सी बात बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास ये वाला एंगल दिया गया है 50, ये लिखा है 50, है ना, ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, 50 लिखा हुआ है। ये 90 होता है तो ये हमारा हो गया 90, ये हो गया है 90, ये 50 हमने लेट किया है, ये हमने अपने इच्छा से मान लिया है, 50 60 70 इसको हमने माना है। अच्छा, अब हमारे पास एंगल नहीं है ये वाला एंगल H वाला, तो एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, चारों का जोड़ कितना होता है बेटा, चारों का जोड़ होना चाहिए 360, यानी कि 90 प्लस 90 प्लस 50, और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल में H। तो ये जो चारों का जोड़ होता है वो होता है 360 डिग्री। इसलिए एंगल H को निकालने के लिए हम 360 में से माइनस कर देंगे 90 90 180 और 50 यानी कि 230। हमने यहां से 230 कर दिया माइनस, यानी जो हमारा एंगल H आया वो आ गया कितना, 360 और 230, यानी ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया 130 डिग्री एंगल H। लेकिन एंगल H ये वाला आया हुआ है, ये हमारा एंगल आ गया है 130 डिग्री। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल ऊपर नीचे होगा बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 डिग्री। यानी जब हमें कभी भी अगर लंब केंद्र की बात कोई करे, हमसे कोई एंगल की बात करे, एंगल को पूछे, तो हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक में ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन जल्दी कैसे करेंगे, अगर आपको जल्दी करना है तो आप एक काम करें कि अगर कभी भी आपको एंगल H को निकालना है तो आप कुछ ना करें, 180 में से 180 में से इसके पीछे वाला जो ये एंगल था एंगल A, आप सिर्फ एंगल A को माइनस कर देंगे, बस और कुछ नहीं। आप सिर्फ 180 में से इसको कर देंगे माइनस, तो आपका ये वाला एंगल अपने आप निकलना हो जाएगा शुरू। कि जैसे मान लो, ठीक है, किसी ने आपको दिया ये 50, अगर ये 50 यहाँ पर लिखा हुआ था और किसी ने आपसे ये वाला पूछा है, तो आप लिख दें 180 माइनस 50, सीधे आ जाएगा 130। तो ये इसका बेसिक हो गया है और ये इसका एग्जाम में हो गया है। इन वाली बातों को एग्जाम के लिए बिल्कुल अपने मन में बना कर रखें और याद करके रखें एग्जाम के लिए। 180 माइनस कितना, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 1। ठीक है भाई, चलिए काम चल जाएगा 180 माइनस 1। तो ये हमने आपको बता दिया है कि लंब केंद्र या परिकेंद्र या फिर अंतः केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर आने पर हम उसके एंगल्स को कैसे फाइंड करेंगे, उनके एंगल्स को हम कैसे देखेंगे या निकालेंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई, इन वाले एंगल्स को हम लोग कैसे यहाँ से निकालेंगे, कैसे इसको हम लोग यहाँ से इसकी बात करेंगे। चलिए भाई, इसको हटाते हैं और इसको हटाने के बाद एक काम करते हैं कि ये सारी बातों को यहाँ से आप डिलीट करें, आप यहाँ से हटाएं, और हटाने के बाद जो है ये देखिए ये हट गया। अब एक काम करते हैं, एक बहुत ही अच्छा सवाल है, बढ़िया सा, बहुत ही सुंदर सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है, क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। देखिए एक बार एक सवाल आया है ना, ज्योमेट्री में भाई क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा, एंगल आएगा, सर्कल आएगा, लाइन आएगा, चतुर्भुज आएगा। तो एक बार एक सवाल आया, उस सवाल में क्या लिखा हुआ था, उस सवाल में
ये यहाँ पर एक बना हुआ था ट्रायंगल ऐसे, ये एक यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बना हुआ था। ट्रायंगल का नाम था ए, इसका नाम था बी, और इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था सी। ये यहाँ लिखा हुआ था कितना, सी। हमने क्या किया कि इस वाले एंगल को यहां से हमने ऐसे बनाया, ए एंगल को, और ए एंगल को हमने बना करके यहां से क्या किया कि इसको हमने आधा आधा कर दिया। हमने इस वाले एंगल को यहां से हाफ हाफ कर दिया, और हाफ किया तो इसको हमने नाम दे दिया डी। इसका नाम दिया हमने डी, मतलब आधा ये हो गया और आधा एंगल हमारा ये हो गया। ठीक है, आधा ये हुआ और आधा एंगल हमारा आ गया ये वाला। अब यहां से हम लोग कौन सी बात करेंगे, कैसी बात करेंगे इसमें चल करके, तो एक काम करते हैं। अब इसके बाद जब भी ये सवाल आएगा तो यहां ऊपर से आपको एक 90 डिग्री की लाइन बनाती हुई ये रेखा आपसे बोला जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया ई। ये सवाल जब भी आएगा तो ऊपर से ये बोलेंगे कि ऊपर से 90 डिग्री की एक लाइन आ रही है, और ये हो गया है हमारा 90 डिग्री का एंगल। ये हमारा हुआ बेटा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है ना। तो जब ये तुम्हारा हो गया 90 डिग्री का एंगल हो गया है आगे चल करके, तो इस पर एक काम करो, इस वाले एंगल को हमने 80 मान लिया, और इस वाले एंगल को हमने क्या किया, इस वाले एंगल को हमने 60 मान लिया, 60 मान लिया, 80 और 60। क्योंकि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है उसका कोण होता है 180। एंगल का तीनों कोण 180 होता है। तो ये देख लीजिए, हमने कहा कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, ये हमारा हो गया 180। उसमें हमने बी और सी को हमने माना हुआ था, ये बात हमने लेट किया हुआ है, ये बात हमने माना हुआ है ना, दिखाने के लिए ये हमने मान लिया बी और सी 80 और 60। तो ये हमारे पास हो गया है एंगल ए, ये हो गया 80 और ये हो गया है 60, बराबर हमने कर दिया कितना, ये हो गया 180। तो एंगल ए यहां से कितना आ गया, 140 माइनस हो गया, तो ये आपका बन गया है कितना, ये आपका हो गया है 40 डिग्री। ये आपका हो गया है बेटा 40 डिग्री, 40 डिग्री हो गया। ठीक, यहां से आपका कोण ये हो रहा था आधा आधा, इसका ध्यान रहे। तो आपका एंगल ए आ गया 40, 40 आ गया, ये आधा आधा था, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20। ठीक है, ये आपका हो गया 20। अब क्या हुआ इसके बाद, इसके बाद क्या हुआ कि इस वाले ट्रायंगल में, ये ब्लू और ब्लैक वाले ट्रायंगल में, मतलब कि अगर हम बात करें इसको लेकर के, हमने कहा भाई इसको एक हम बात करते हैं कि भाई ये वाली बात क्या होगी। तो हमने क्या किया कि इस वाले ट्रायंगल के लिए, ये देखिए हमने इसमें हमने कहा कि इस वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में, ग्रीन वाले ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि जो इसका ये वाला एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों का बाहर का एंगल है, ये वाला 20 है, ये वाला इतना था, ये दोनों आधे आधे थे। तो अगर हमें ये वाला चाहिए होता है तो वो अपने अंदर के दो एंगल का सम होता है। तो ये 20 और 60, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक, अब अगर कोई कहता है कि भाई ये बताओ कि ये जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला, जिसका नाम है AED, कहा गया था कितना होना चाहिए एंगल AE, और ये D कितना होगा। तो अगर आपको कभी निकालना हो एंगल AED, अगर कभी इसको निकालना हो तो ये 90 हो गया, ये 80 हो गया, 9 8 70 हो गया, तो ये 90 ये 80 है ना, कितना हो गया 170। तीनों का सम कितना इसका होगा 180। ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 10 डिग्री, क्योंकि ये आपका था 80 डिग्री। सबको आ गया होगा। तो AED का मान आपका आ गया है 10 डिग्री। बाकायदा इसको सही सही करने से इसका उत्तर आ गया है 10 डिग्री। ठीक है भाई, काम चल जाएगा। अगर ये काम चल गया हो तो फिर एक काम करो, ये तो इसका हो गया बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल। अगर कभी भी आपका ये ऊपर का एंगल अगर आधा आधा हो रहा हो, ऐसे लंब रेखा दी गई हो, और कोई कह दे कि आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, तो हम क्या करेंगे, यहां देखिए पेपर में हम लोग क्या करेंगे, पेपर में जो इसकी ट्रिक है वो ये है
कि पेपर की जो इसकी ट्रिक आ रही है बेटा वो ये आ रही है कि अगर हमें एंगल EAD निकालना हो, एंगल EAD अगर निकालना हो तो कुछ मत करो, जो हमारे ये दोनों आधार के एंगल हैं ये वाले, मतलब एंगल B और C का अंतर लेकर के केवल आधा कर दो। केवल इसको बेटा जो है यहां से केवल क्या कर दो, केवल इसका कर दो यहां से जाकर के आधा, है ना। इसको सिर्फ कर दो यहां से जाकर के आधा, और जब इसको आप आधा कर दोगे तो ये आपका जो है सिस्टम बनाना शुरू कर देगा। इस बात को आप लोग, हम सभी लोग याद रखेंगे कि अगर कुछ ऐसी कहानी आती है तो हम लोग इस वाली बात को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे कि एंगल EAD निकालना है तो इन दोनों एंगल को, यानी इस एंगल को और इस एंगल को हम लोग इनका अंतर ले लें, मतलब 80 माइनस 60 कर दें। 80 माइनस 60 20 और 20 का आधा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है भाई। एंगल इसको अगर निकालना है, ये कोने वाला एंगल, तो दोनों आधार एंगल का डिफरेंस लेकर के इसको हम लोग यहां से आधा कर देंगे, तो हमारे पास ये कहानी यहां से आना शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई। तो ये आपका काम यहां से चल जाएगा और ये आपने निकाला है, और ये वाला एंगल जो ये होगा ये आपको एंगल ये आपको हमेशा दिया जाएगा और ये वाली सारी बातें आपसे पूछ देंगी। तो इन बातों को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लें, कुछ है नहीं, बस इतना ही आपको देखना है। ठीक ना, ज्योमेट्री हो चाहे जो भी हो, जो भी टॉपिक है आपको यही देखना है। ठीक है भाई। तो यहां तक की कहानी में हम लोगों ने सर्कल, टेंजेंट, स्पर्श रेखा, जीवा, ट्रायंगल, सभी उसके सेंटर, सेंटर के कोण, हमने ऐसी तमाम बातों को यहां पे समझा हुआ है। आइए एक सवाल देखते हैं, और बढ़िया से एक सवाल देखते हैं, और इस सवाल में यहां पे चलते हैं और एक सवाल देखते हैं। इसके बाद बहुत ही प्यारा सवाल होगा वो। देखिए एक सवाल देखते हैं यहां से इसके बाद में, और हम लोग लिखते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कोई कहता है कि भाई इन कोई कहता है कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। एंगल B जो है वो 90 से बड़ा है। अच्छा, जो एंगल 90 से बड़े होते हैं उनको हम लोग कहते हैं अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूस एंगल। तो 90 से बड़ा है, और फिर हमसे कहा गया है कि इसमें कहा गया कि H इज ऑर्थो सेंटर, यहां कहा गया A इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ये हमसे बोला गया, A इज ऑर्थो सेंटर, यानी A जो है हमारा बेटा वो लंब केंद्र है। तो ये हमने यहां लिख दिया कि A इज ऑर्थो सेंटर, दैट इज A इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ए हमारा लंब केंद्र है। और अगर आपसे कोई कहता है कि भाई ये बताइए कि फाइंड एंगल H, फाइंड एंगल H, यानी ये हमसे लंब केंद्र के बारे में पूछना चाह रहे हैं, लंब केंद्र के लिए। इन्होंने कहा कि भाई ये लंब केंद्र की बात बताइए, लंब केंद्र की बात बताइए। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक बहुत अच्छी सी बात कि अगर हमें कभी भी कोई कहता है कि हमें लंब केंद्र की बात बनानी है, ट्रायंगल हमारा 90 से ज्यादा वाला है, ये बात हमने अपने पिछले वीडियो में किया हुआ था। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में 90 डिग्री के बाद अगर ट्रायंगल आता है तो हमारा ये लंब केंद्र कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए एक बार आप और देख लें, ये हमने बनाया था यहाँ से A, ये B और ये हो गया था C। अगर लंब केंद्र बनना है तो मैंने अभी कहा था कि आपको ऊपर से सामने वाली साइड पर एक डालना है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि लाइन वहां से टेढ़ी हो रही थी, इसलिए हमने लाइन को बढ़ा लिया जिससे कि हमारा ये एंगल ऐसे पहुंच जाए, ये हमारा हो गया 90। फिर हमने क्या किया कि इस वाले सिरे से सामने वाली लाइन टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमने इस वाली लाइन को भी हल्का सा बढ़ा लिया, और बढ़ाने के बाद इसको हमने ऐसे कर लिया, और ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री का। ठीक है ना, ये हमारा बेटा एंगल हो गया कितना,
ये हो गया है 90 डिग्री का। और जहां पर ये 90 डिग्री की लाइनों ने काटा है, यही बनता है हमारा लंब केंद्र। आपसे कोई कह रहा है कि ये जो एंगल बी है, ये एंगल बी दिया है कितना, एंगल बी आपको बोला गया है, कुछ कहा गया था? एंगल बी नहीं कहा गया था, हमें एंगल एच को फाइंड करना था इस वाली फोटो में। चलिए मान लीजिए कि किसी ने आपको ये बता दिया कि भाई ये 130 डिग्री है ना, ये हमने मान लिया कि भाई ये जो एंगल बी था ये हमने मान लिया। अगर कोई आपसे एंगल एच पूछता है तो अभी आपने पढ़ा हुआ था, एक प्यारी सी बात आपने देखा था कि जब मामला लंब केंद्र का आएगा तो बेटा लंब केंद्र को निकालने के लिए अभी हमने आपसे कहा था 180 में से माइनस किया जाएगा इसके सामने वाला एंगल, यानी हम एंगल बी को माइनस कर देंगे। जब भी कोई लंब केंद्र का आएगा, 90 डिग्री वाला हो या कम वाला हो या फिर न्यून कोण हो या फिर अधिक कोण हो, ऑब्ट्यूस हो या फिर एक्यूट ट्रायंगल हो, अगर हमें आर्थो सेंटर निकालना है, अगर हमको ये एच निकालना है तो इसके सामने वाला अपोजिट वाला कुछ ऐसे काम करता है। तो ये आपका आ गया 180 माइनस ये हो गया 130, तो हमने 180 में इसको हटाया तो कितना आ गया, ये आपका आ गया है 50, यानी ये वाला जो एंगल होगा ये हो गया 50। अब आगे से आप इस बात को याद रखेंगे कि अगर कोई कहता है कभी, कोई बताता है कभी कि भैया हमको इन सारी चीज़ों पर कुछ काम करना है, कुछ सवाल करना है, तो आप इन वाली बातों को अच्छे से याद रखेंगे कि लंब केंद्र के लिए सीधे बिना कोई फोटो वोटो बनाए आप जो है 180 में से इन बातों को आप घटा सकते हैं, ठीक ना। 180 में आप इन वाली सारी बातों को आप घटा सकते हैं, इनको अच्छे से आपको याद रखो, है ना, इनको बेटा आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। कब? जब मामला होगा आपका आर्थो सेंटर का या लंब केंद्र का, यानी कि एच का, इसका ध्यान देना है ना। जब एच की बात होगी, कैसे बनता है, ये हमेशा बनता है कि ऊपर की लाइनों को ला करके और सामने वाली साइड पर हम यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन खींचते हैं। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं और जाने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से जा करके सामने वाली साइड पर 90 डिग्री, है ना, इसके सामने ये लाइन था और इसके सामने ये लाइन थी, तो हमने 90 ये बनाया, 90 हमने ये बनाया, जहां काटेगा वहीं बनेगा हमारा लंब केंद्र। और लंब केंद्र के लिए 180 माइनस उसके पीछे वाला या उसके सामने वाला अपोजिट वाला एंगल। अंतः केंद्र होता तो हम बात कर लेते 90 प्लस a/2 को लेकर के। ठीक है भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा, सबको आ गया है, काम चल जाएगा, इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। चलिए भाई, तो आज अपनी हम क्लास को यहीं रोकते हैं, अब हम कल बात करेंगे बस यही से आगे से। दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रतिभावान और ऊर्जावान टीचर्स की टीम, मेंटर्स की टीम मिशन इंस्टीट्यूट में अध्यापन कार्य कर रही है। सभी अनुभवशाली लोग हैं, सभी जो हमारे साथी मेंटर्स हैं इस टीम के अंदर, वो बहुत ही अच्छे हैं, ऊर्जावान हैं, बहुत ही मेहनती हैं। वो आप सभी बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आप उसको डाउनलोड करें जिससे कि आपको सभी के लेक्चर ऐसे ही आपको देखने को मिले। ठीक, कुछ हमारे, कुछ किसी और के, तमाम लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, तो आप सबको सुने। तो आज चलते हैं, मुस्कुराइए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुशियों से भरे रहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।